Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सैटर्न और वीनस के योग के बारे में कि शनि और शुक्र का योग उससे आपको कैसे गेन होता है। शनि को जैसे हम जानते हैं कि शनि हमारा कर्म है, जिस कर्म को करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं वो शनि है। और शनि की प्लेसमेंट से ये पता चलता है कि हमारा कर्म किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। शनि जिस राशि में प्लेस्ड है उससे ये पता चलता है कि कर्म करने का तरीका क्या होगा, यानी आपका स्वभाव क्या होगा और आप कैसे कर्म करोगे। शुक्र का संबंध है सुर, सुरा, सुंदरी और सिंहासन से, यानी जितनी भी विलासिता की चीज़ें होती हैं उसका संबंध शुक्र से होता है। जितनी भी कलात्मक चीज़ें होती हैं उनका संबंध शुक्र से होता है। पैसा, खाना पीना, अच्छी लाइफस्टाइल, इन सब का संबंध शुक्र से होता है। तो शुक्र जब शनि के साथ प्लेस्ड होता है तो शुरुआती जीवन में आपको धन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी पैसे जब आप कमाना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि साथ में बैठा है शनि। और शनि आपको ये सिखाता है कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा आप आगे चल के अर्न करोगे। लेकिन जो अर्निंग है वो पहले नहीं होगी, वो बाद में होगी। हो सकता है आपकी जो अर्निंग है वो 35 के बाद स्टार्ट हो, और इससे पहले अगर शुक्र की दशा चलती है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए 35 के बाद ये जो योग है ये आपको काफ़ी गेन करवाता है। और अगर आपका लाइफ पार्टनर है तो उसके थ्रू भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है। यानी जो आपका लाइफ पार्टनर है वो हो सकता है कि थोड़ा सा कम रोमांटिक हो, लेकिन मेटलिस्टिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। यानी वो आपको जीवन के बारे में समझाएंगे कि आपको काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा मौज मस्ती के चक्कर में पड़ जाते हो तो उससे आपको लॉस होगा। तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो थोड़ा सा मैच्योर होगा, वो आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करेगा और उन चीज़ों से आपको काफ़ी मेटलिस्टिक गेन होगा। लेकिन लव और रोमांस के मामले में शनि शुक्र का योग जो है वो थोड़ा कमज़ोर माना जाता है, लेकिन मेटलिस्टिक गेन के लिए अच्छा है, क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो लव रोमांस की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान देगा, लेकिन मेटलिस्टिक गेन की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। तो आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी ये योग बनता है तो 35 के बाद आपको गेन होगा, लेकिन उसके लिए आपको शनि और शुक्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना है। अगर इनकी प्लेसमेंट केंद्र भाव में होती है तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, त्रिकोण भाव में होती है तब भी बेनिफिट होगा, 11th हाउस सेकंड हाउस में अगर है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 11th हाउस यानी गेन, सेकंड हाउस यानी वैल्यू एंड वेल्थ। और 12th हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो कलात्मक चीज़ों से आपको बेनिफिट होगा, या कहीं आप बाहर जाके अगर काम करना चाहते हैं, यानी अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसका संबंध बाहर से जुड़ता है तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन 35 की एज के बाद होगा। तो शनि और शुक्र का योग जो है वो इनिशियल लाइफ में आपको थोड़ा स्ट्रगल करवाता है, पैसे की वैल्यू को आप समझ पाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा गेन होता है। और अगर आप किसी कलात्मक चीज़ों से जुड़ते हैं या उसका व्यापार करते हैं तब भी आपको गेन हो सकता है, लेकिन उसके लिए इनकी प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। या तो इनकी प्लेसमेंट 10th हाउस में हो, या 11th हाउस में हो, या सेकंड हाउस में हो। अगर फर्स्ट हाउस और 12th हाउस में इसकी प्लेसमेंट होती है, या थर्ड हाउस में होती है, या 5th हाउस में होती है, तो आपको क्रिएटिव चीज़ों से फ़ायदा होगा। अगर आप कोई क्रिएटिव पर्सन है, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई एक्टर हैं, तो आपको 35 की एज के बाद बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया शनि और शुक्र के योग के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।